अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मणिपुर में 2 ख़वातीन को बरहना घुमाए जाने के मामले में 5वें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 4 मुलजिमीन की जुमे के रोज़ कोर्ट में पेशी हुई। उन्हें 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। उधर चूड़ाचांदपुर जिले में 5000 कुकी ख़वातीन ने काले कपड़े पहनकर इस वाक़े की मुखालिफत में मुजाहरा किया। इंफाल में भी ख़वातीन सड़कों पर उतरी और टायर जलाए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बरहना की गई एक खातून के शोहर कारगिल जंग लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कारगिल जंग में मुल्क को दुश्मनों से बचाया, लेकिन दंगाइयों से अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया। इस पूरे मामले को लेकर मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे हो रहे हैं। You know, this is a message to maintain. Truth is so powerful that sometimes it is guarded by a particular place. Right? Yeah. So powerful, you don't need to defend the truth. The truth itself will defend it. Yes. Right? The truth itself will defend it, and there are more videos to leak, yet to leak. I believe so, and it will be also. राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर मणिपुर को लेकर संजीदा न होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबात को लेकर कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। गहलोत ने कम से कम गारंटी बिल के असेंबली में पास होने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा कानून बनाने वाली मुल्क की पहली रियासत बनने के मौके पर हफ्ते को वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जिस तरह ख़वातीन की तौहीन की गई, उससे पूरे मुल्क की दुनिया में तौहीन हुई है। तो कई बातें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती अच्छे लोगों को, जो उनको भी नहीं आई थी, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आई थी। अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 दिन हो गए, उसके अंदर आपने एक शब्द नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का। अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग भड़कती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात खत्म कर दी अपने, सेकंडों के अंदर। और
मुझे अफसोस है कि कहाँ मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई 1000 लोगों की बात कर रहा। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटना हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहे हैं 3-4 हजार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये मंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है जहां पर क्या नहीं हो रहा है, वहां क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को शर्मसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को शर्मसार नहीं होना पड़ रहा है, वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहां पर, और जो रेप और जो घटनाएं जो आप देख रहे हो क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात। आप ये जवाब सदन के भीतर देंगे कि आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि जो 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनके शरीर को असम्मानित किया जा रहा है, मांस को नोचने जैसे राक्षसों की तरह जो बिहेव हो रहा है, और सीएम कह रहे हैं कि ऐसे 100 FIR और घटनाएं होंगी, क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं थी? हम लोग की सिंपल डिमांड है और अनफॉर्चुनेट है कि ये लगातार सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब एक स्टेटमेंट दी, वो भी सदन के बाहर, तो उसमें पहले राजस्थान की बात, छत्तीसगढ़ की बात, हम नहीं कह रहे कि हम रेप के खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, उनके साथ दुख नहीं है। आज की तारीख में क्या वो सिंपल तरीके से ये नहीं कह सकते थे कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम उनके सम्मान के साथ हैं, और जो मणिपुर में हिंसा लगातार 90 दिनों से हो रही है, उसका मैं जवाब देने के लिए सदन के भीतर तैयार हूँ। हम लोग की सिंपल सी ये डिमांड है, और मुझे लगता है मैं खासकर इनकी महिला बाल विकास मंत्री साहबा को बोलूंगी, जिन्होंने आज उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये बॉर्डर इलाका है, वियतनाम का बॉर्डर है, वहाँ से ड्रग्स की भी बहुत सारी स्मगलिंग होती है। 90 दिन से मणिपुर में 19 जुलाई को 2 खवातीन को बरहना कर गांव में घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था। अब ऐसा ही एक वाकया वेस्ट बंगाल के मालदा में सामने आया है। वहां भीड़ ने 2 खवातीन की पिटाई की, फिर उन्हें बरहना कर दिया गया। बीजेपी के IT सेल हेड अमित मालविया ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये वाकया अभी 19 जुलाई का है। इसका वीडियो 22 जुलाई यानी हफ्ते के रोज सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खवातीन का एक ग्रुप 2 खवातीन को घेरे हुए हैं, उनके बाल खींचकर चप्पलों से पिटाई की जा रही है। इसके बाद उनके बुरी तरह से कपड़े फाड़ दिए गए। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पर कोई सरकारी बयान नहीं आया है। अमित मालविया के मुताबिक ये वाकया मालदा के बामन गोला पुलिस स्टेशन के पकवा हाट इलाके में पेश आया। दोनों मुतासरीन खवातीन आदिवासी हैं। मालविया ने इल्जाम लगाया कि जब उनकी पिटाई हो रही थी और कपड़े फाड़े जा रहे थे तो पुलिस वहां खामोश तमाशाई बनी खड़ी हुई थी। देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं, चिंताजनक भी हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। बहुत सारे राज्यों में देखा गया कि बहुत कुछ घटने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाए गए, और ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार भी करती हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से ही सब चीजों को देखते हैं। अब एक और नारी अस्मिता
नारी अस्मिता बिहार में तार तार है। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है। उनको वहां पर बेगूसराय में जो घटा वो आप सबके सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। एक और राजस्थान है जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खूबसूरत राज्य है, संस्कृति बहुत, और राजस्थान में टूरिस्ट इतने आते हैं कि उसके यही कारण है, बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन 5 वर्षों में राजस्थान कहां पहुंच गया। और जब वहां पर महिलाओं के प्रति कितनी घटनाएं दुष्कर्म की, अत्याचार की, अपराध की हुई। एक शांत राज्य, सुरक्षित राज्य पिछले 5 वर्षों में नंबर 1 महिला अपराध में बन गया है। 1,09,000 महिला अपराध की घटनाएं पिछले 4 वर्षों में। 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। ये अपने आप में राजस्थान को नंबर 1 महिला अपराध में बनाता है। और कुल मिलाकर लगभग 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को रजिस्टर किया गया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पे राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। Is not only sensitive but has implications with regards to national security is known to opposition leaders. However, opposition leaders did not want to discuss the issue on the floor of the parliament. What has been extremely alarming is that yesterday from the state of Rajasthan, a minister spoke up against crime against women in Rajasthan. He was unceremoniously dismissed by the Congress party. Equally shocking is a video which is now going viral on the internet, emanating from the state of West Bengal, a district called Malda, where 2 Dalit women are being mercilessly beaten and stripped. My position is this: the Congress did not want to hear the truth about atrocities against women in the state of Rajasthan. The Congress is running away from the truth about the challenges that गुजरात के जूनागढ़ में हफ्ते की दोपहर बादल फटने से शहर में सैलाब आ गया। वहां सिर्फ 4 घंटे में 8 इंच बारिश हुई। इससे पूरा शहर पानी में डूब गया। शहर से जुड़े गिरनार पर्वत पर 14 इंच बारिश होने से हालात और बिगड़ गए। पहाड़ का पानी जूनागढ़ शहर में पहुंचा तो सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। जूनागढ़ के निचले इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। शहर के भवनाथ इलाके में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। वहां कई जानवर तेज बहाव में बह गए। खदवा चौक के पास मुबारक पाड़ा का भी यही हाल हुआ। वहां कई मकान पूरी तरह से डूब गए। तेज बहाव के चलते जूनागढ़ शहर के बीच से गुजरने वाले काले कुंड का पुल बंद कर दिया गया। जूनागढ़ के दुर्वेश नगर, गणेश नगर, जोशीपुरा समेत कई इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। वहां एक नौजवान बह गया जिसे मकामी लोगों ने वक्त रहते बचा लिया। इलाकों के कई 2 व्हीलर्स गाड़ियां भी बह गई हैं। एनडीआरएफ की टीम सैलाब में फंसे लोगों को निकालने में लगी हुई है।
महाराष्ट्र के रायगढ़ की खलापुर तहसील की आशलवाड़ी गांव में मिट्टी के तोदे गिरने से अब तक 25 अफराद हलाक हो चुके हैं। कई लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ टीम की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइडिंग चारशुम्बे की रात तकरीबन 12:15 बजे हुई थी। कबायली गाँव आशलवाड़ी पर 550 मीटर से ज्यादा ऊंची पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया था, जिसकी वजह से 30 से 40 झोपड़ियां दब गईं और उनमें रहने वाले लोग फंस गए थे। आशलवाड़ी गांव की आबादी 228 है, जिसमें से 100 से ज्यादा लोग इस सानहे से मुतासिर हुए। लैंडस्लाइडिंग की इत्तला मिलने के बाद रायगढ़ जिले इंतजामिया और पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू किया। पहाड़ी इलाके में बड़े पत्थरों और चट्टानों की वजह से रेस्क्यू टीम को मुश्किलात का सामना है। हिमाचल के कई इलाकों में जुमे की देर रात से ही भारी बारिश का दौर जारी है। शिमला के कोटखाई की बाग डुमैहर पंचायत में एक मकान पर लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों नेपाली ओरिजिन के थे। रोहड़ू में रात 1 बजे बादल फटने से लैला खड्ड ने आई फ्लड में ढाबा और एक मकान बह गया। इसमें एक खानदान के 3 लोग लापता हैं। बादल फटने से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। बताया जा रहा है कि जगोटी के रोशन लाल उनकी बीवी भागा देवी के साथ ढाबा चलाते थे। बीती रात उनका पुत्र कार्तिक भी उनके साथ में था। लैला खड्ड में आए सैलाब में ढाबा और उसके साथ बना कमरा बह गया। सैलाब के बाद तीनों लापता हैं। पुलिस और मकामी इंतजामिया दिन भर राहत के कामों में जुटे रहे। जुबल, कोटखाई, ठियोग और दीगर इलाकों में भी बारिश से खूब नुकसान हुआ। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में 295 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे को 50 दिन बीत चुके हैं। अब तक 41 लाशों की पहचान नहीं हो पाई है। एम्स भुवनेश्वर के डायरेक्टर आशुतोष बिस्वा ने बताया कि अफराद खानदान लाशों को लेने धीरे धीरे आ रहे हैं। उनका डीएनए सैंपल लेकर लाशों के अफराद खानदान को सौंपा जा रहा है। उधर मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने जुमे को राज्यसभा में बताया कि सिग्नलिंग में गड़बड़ी की वजह से ये ट्रेन हादसा पेश आया था। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में वाक़ मुगल मस्जिद के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की इंतजामी कमेटी की अर्जी पर समाअत करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एएसआई से 1914 के उस नोटिफिकेशन से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जिसके तहत इस मस्जिद को महफूज इमारत करार दिया गया है। वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील दी गई मस्जिद की इंतजामी कमेटी की उस अर्जी में मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने पर आयद की गई पाबंदी के फैसले को चैलेंज किया गया। ख्याल रहे कि मुगल मस्जिद को महफूज इमारत करार देते हुए गुज़िश्ता साल मई में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद की गई थी। इंतजामी कमेटी की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट एम सुफियान सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मस्जिद के क़याम से लेकर गुज़िश्ता साल 13 मई को हुकाम के मुदाखलत करने तक नमाज अदा की जा रही थी। मामले की समाअत करने वाले जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा कि अदालत को इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि आया मस्जिद के नोटिफिकेशन में बयान करदा महफूज इमारत के तहत आती है और इसका मस्जिद में इबादत की इजाज़त पर क्या असर पड़ सकता है। अदालत ने तमाम फरीक़ैन को हिदायत दी कि वो अपने दलाइल 3 हफ्तों में तहरीरी तौर पर जमा कराएं। मामले की अगली समाअत 13 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नेशनल जॉब फेयर के तहत तकरीबन 70,000 नए भर्ती होने वालों को अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किया और कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में उनकी सरगर्म शिराकत की हौसला अफजाई करने के लिए जॉब फेयर एक अच्छी पहल है। भारत बनाने का संकल्प लिया है। आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले 25 साल, जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपूर्ण है, वैसे ही भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। आज दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बना है, भारत के प्रति जो आकर्षण बना है, आज भारत की महत्ता बनी है, हम सबको मिलकर के इसका पूरा लाभ उठाना है। आपने देखा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में
दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है, कुछ ही वर्षों में भारत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने गैर रिवायती ईंधन की मदद से पैदा किया जाने वाला बिजली प्लांट मुकर्ररा वक्त से 9 साल पहले ही तैयार कर लिया है। वो आज एक वीडियो वसीले से गोवा में मुनक़िदा G20 के तवानाई के वज़ीरों की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। भारत में मुमताज़ शख्सियतों का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्तक़बिल, इस्तेहकाम, नशोनुमा और तरक्की के बारे में कोई भी बातचीत तवानाई का जिक्र किए बगैर नामुकम्मिल होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि मुल्क का मंसूबा है कि वो 2030 तक गैर रिवायती ईंधन के बगैर बिजली पैदा करने की 50% सलाहियत का निशाना हासिल कर ले। Installed electric capacity target 9 years in advance. We have now set a higher target. We plan to achieve 50% non-fossil installed capacity by 2030. India is also among the global leaders in solar and wind power. I am happy that the working group delegates visited the Pavagadh Solar Park and Modera Solar Village. They have witnessed the level and scale of India's commitment. दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली के ग्रीन कवर में काफ़ी इजाफा हुआ है। वन महोत्सव प्रोग्राम के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि 2001 में दिल्ली का सिर्फ 10% हिस्सा ग्रीन कवर में आता था, 2014 में 20% हिस्सा ग्रीन कवर में आता था और आज 23% हिस्सा ग्रीन कवर में शामिल किया जाता है। आज एक और बड़ी खुशी की बात है कि 5.5 लाख पेड़ एक साथ पूरी दिल्ली में 5.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। आप सारे बच्चे भी लगाओगे आज पेड़? हर बच्चा लगाएगा? 5.5 लाख पेड़ आज एक दिन में लगाए जाएंगे। और हमारी पूरी दिल्ली ने इस बार ठाना है, इस बार विश्वास, इस बार संकल्प लिया है पूरी दिल्ली ने कि इस साल 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने हैं दिल्ली के अंदर। 1 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। इस बार अपने को 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। मैं देख रहा था, हम 21.5 लाख पेड़ लगाएंगे, 73.5 लाख श्रब्स लगाएंगे और 7 लाख के करीब हम फ्री में बांटेंगे ताकि सब लोग लगाएं। और अभी तक इस साल 27.5 लाख पेड़ पौधे लगा चुके हैं हम लोग। 1 करोड़ का टारगेट है। अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदरनशीन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके बारे में 7 माह से बहुत कुछ कहा जा रहा है और वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि कुश्ती में तय की गई पॉलिसी को लेकर ये गड़बड़ चल रही है। उस वक्त शायद उनकी बात सही नहीं लग रही थी। इस पॉलिसी की जो लोग इस पॉलिसी से जो मुतासिर थे वो खिलाड़ी ही धरने पर बैठे थे, वो लोग कोर्ट तक जा रहे हैं। अब आसानी से समझ सकते हैं कि उनकी असली तकलीफ की वजह क्या थी। जो खिलाड़ियों के वीडियो आ रहे हैं, विशेष करके प्रभावित होने वाले खिलाड़ियों की वीडियो आ रहे हैं, आज वो खिलाड़ी जो धरने पर बैठे थे उनके बयान आ रहे हैं, कोर्ट तक जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी असली पीड़ा क्या थी। वो आज देश के सामने आ गया। 2 लाइन आप कहते थे कि नगर क्या समस्या? नहीं, मैं पहले दिन बोला था, फिर बोला था कि मैंने बोला था कि नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। पदलोभी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा का श्रृंगार नहीं। कहने का मतलब मेरा क्या था, मैं कमजोर की तरफ हो गया। ये शायद मेरा स्वभाव भी है।
और ये मेरा स्वभाव नहीं है, हमारे देश का भी स्वभाव है, ये हमारे देश का स्वभाव है। आप देख लीजिए, किसी कमजोर के साथ अत्याचार होता है, देश खड़ा हो जाता है। तो आज वो चीजें स्पष्ट हो रही हैं, बहुत खुल करके मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आज वो चीजें जो मैंने पहले शुरू में व्यक्त की थी, आज वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं और सबको दिखाई पड़ रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने हफ्ते को कहा कि टेक्नोलॉजी, खासतौर पर सोशल मीडिया और मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तमाम शोबों को अपनी लपेट में ले लिया है। इसके लिए तेज़ रफ्तार मौसूलात को फ़रोग देना चाहिए, उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ सलाहियत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि इंसानी इक़दार और इंफरादी राजदारी सबसे अहम है। ये दावा करते हुए कि नई टेक्नोलॉजी खला में मौजूद नहीं हो सकती और इसके लिए उसे काबिल इस्तेमाल के लिए हिफाजती इक़दाम के साथ नरम बनाना होगा। CJI ने कहा कि टेक्नोलॉजी को लोगों में उनकी ज़ाती आज़ादी की मुमकिन खिलाफ वर्जी के बारे में किसी किस्म की घबराहट के बगैर काबिल एतमाद इस्तेमाल की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। IIT मद्रास के 60वें कॉन्वोकेशन में फारिगुल तहसील तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने उम्र और कौमियत की रुकावटों को दूर करते हुए हमें लोगों से राब्ता कायम करने की इजाज़त दी है, लेकिन इस नए मौसूलाती टूल ने ऑनलाइन बदसलूकी और ट्रोलिंग जैसे नए रवैये को जन्म दिया है। Came a significant risk of losing all your goods and the ship itself, and together with it, human life, to the misfortune of the high seas. It was the law of corporate ownership and financing that allowed businesses to manage the risk of overseas voyages, leading to the first generation of entrepreneurs and venture capitalists. Later, it was the rapid technological innovation of the Industrial Revolution that led to the disciplines of labor law and patent law. Tomorrow, your creations will frame the next stage of the debate between technology and the law. So today I want to leave you with two questions that I hope you ask yourself. What are the values your technology represents? And what are its affordances? When I say value, दिल्ली एयरपोर्ट पर जुमे के रोज 10 करोड़ रुपए की बैरूनी करेंसी पकड़ी गई। ताजिकिस्तान के 3 मुसाफिरीन के पास से $7,20,000 और 4,66,000 यूरो जब्त किए गए। इसका हिंदुस्तानी रुपए की कीमत में 10 करोड़ रुपए इसका वैल्यू है। तीनों मुसाफिरीन के खिलाफ फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग का मामला दर्ज किया गया है। मुल्क भर में टमाटर की बेतहाशा कीमतों में इजाफे के दरमियान कर्नाटक में टमाटरों की लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने वारदात में मुलविस मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर मुलजिमीन की तलाश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक लूटमार की वारदात 8 जुलाई को अंजाम दी गई और बेंगलुरु के RMC यार्ड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने हफ्ते को ये इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार जोड़े की शिनाख्त भास्कर और उसकी बीवी सिंधुजा के तौर पर हुई है। हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन विराट कोहली के रिकॉर्ड्स के नाम रहा। कोहली ने टेस्ट सेंचुरियों के ऑल टाइम अजीम बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की। वो अपने 500वें बैनुल-अक़वामी मैच में सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए और 46 बैनुल-अक़वामी सेंचुरियां बनाने वाले तेज तरीन खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। कोहली ने पोर्ट ऑफ स्पेन में जारी मैच में 121 रन की इनिंग खेली। उनकी इनिंग्स के दम पर टीम इंडिया ने 400 रन का हिस्सा अबूर किया और वेस्टइंडीज पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। कोहली अपने करियर के 500वें मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 121 रन की इनिंग्स भी खेली। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।